हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। हमारा संकल्प अधिगम यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीएड में कौन से विषय चुनें और कैसे चुनें। बीएड जो एक टीचर की ट्रेनिंग का कोर्स है, जिसमें टीचर का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, विद्यालय का प्रबंधन कैसे करना है, विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसी संबंधित पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर का। बीएड करने के लिए स्नातक की आवश्यकता होती है, चाहे आप बीए किए हो या बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो या इसके समकक्ष कोई अन्य डिग्री हो स्नातक की, तो आप बीएड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले 8 विषय के लिए कि आप कैसे चुनाव करेंगे विषय का। देखो, जो लोग आर्ट से हैं, मान लिया बीए में उनका हिंदी था, पॉलिटिकल था और हिस्ट्री था, और आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में कोई कॉम्बिनेशन बीएड का नहीं देखा जाता है। यदि आप बीएड 1 से 10 कक्षा तक मान्य होता है, 1 से लेकर के कक्षा 10 तक बीएड मान्य होता है, और बीएड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता है। यदि आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा बीए का। बीएड तो एक ट्रेनिंग कोर्स है, प्रशिक्षण डिग्री है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता। और कक्षा 1 से 5 तक तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, और कॉम्बिनेशन आपका देखा जाता है उसका जब भाषा से जाएंगे या विषय से जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कॉम्बिनेशन। अब प्राइमरी में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो बता रहे थे कि मान लिया आपके पास बीए में हिंदी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, और आप बीएड कर रहे हैं, तो आप बीएड में हिंदी ले सकते हैं भाषा के रूप में, एक विषय ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लें चाहे हिस्ट्री ले लें, या ना भी कोई ज्योग्राफी लेना चाहते हो ज्योग्राफी ले लो, कोई अन्य विषय लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो विषय आपका रहा है वहीं लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लिया आप कहीं इंटरव्यू में गए, केबीएस नवोदय के तो इंटरव्यू होते हैं, उसमें आप गए तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बीए में आपका ये विषय था और आपने बीएड में ये क्यों ले लिया। तो उस दशा में आप फंस सकते हैं, एग्जामिनर आपको फंसा देगा, या भविष्य में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई कॉम्बिनेशन की, तो ऐसा ना करें जिससे आपको भविष्य में कोई धोखा हो। जो विषय आपका हो वहीं ले ज़्यादा अच्छा है, और यदि कोई अन्य लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारा सुझाव यही है कि जो विषय आपका रहा है स्नातक में वहीं ले लें, ज़्यादा अच्छा है, वहीं पढ़ाई करें, और वहीं आपका शिक्षण का कोर्स बनेगा, शिक्षण सब्जेक्ट, उन्हीं विषयों से आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षण सब्जेक्ट बनेंगे। जब आपकी टीचिंग होगी बीएड की, तो आपको वही विषय पढ़ाने पड़ेंगे। मान लिया आपने हिंदी ले लिया, एक ले लिया सिविक्स, तो आपको हिंदी से लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे और सिविक्स से बनाने पड़ेंगे, वही विषय आपके बनेंगे शिक्षण के। तो आपका जो स्नातक में विषय रहा हो वहीं ले, ज़्यादा अच्छा बात है। अब बात करते हैं, मान लिया किसी ने बीएससी किया, और बीएससी से 2 तरीके से होता है, एक लोग पीसीएम से होते हैं, एक लोग होते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो जो उनका
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये अपना ही अपना लें। लेना हो बायो वाला मैथ ले सकते हैं, लेकिन जिसका जो विषय है वही लें। हम बता ही चुके हैं इसके पहले कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, या एग्जामिनर आपसे पूछ दिया कि आपने विषय ये क्यों लिया, तो जो जिसका विषय है वही लें। और फाउंडेशन नहीं ले सकते हैं दूसरा भी विषय, लेकिन जो आपका स्नातक में विषय रहा है वही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे बीकॉम वालों के लिए। बीकॉम जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने बीकॉम किया, तो बीकॉम वाले एक तो अपना विषय ले सकते हैं जो उनका कॉमर्स है, एक तो अपना कॉमर्स ले सकते हैं, एक कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज में चाहे हिंदी ले लें, चाहे इंग्लिश ले लें, चाहे संस्कृत ले लें, ले सकते हैं। या अर्थशास्त्र लेना चाहे अर्थशास्त्र ले सकते हैं, या कोई अन्य इसके साथ हिस्ट्री का विषय लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र वगैरह भी ले सकते हैं और अर्थशास्त्र के साथ भाषा भी कोई ले लेना चाहे भाषा ले सकते हैं। जैसे भाषा का अर्थशास्त्र आपने ले लिया, हिंदी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मैथ का तो विषय आपका रहता ही है, आप उसमें पढ़ते हैं, मैथ ही ज़्यादा रहता है कॉमर्स में, जोड़ घटाना। और कॉमर्स के साथ आप भाषा में इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कि आपको जो विषय स्नातक में रहा वही लेना है। लेकिन आप जिसका जो विषय रहा है स्नातक में वही ले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मान लिया आप कहीं इंटरव्यू देने गए तो आपको बार बार मैं वही आपको बात दोहरा रहा हूँ, तो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो जिसका जो विषय रहा है वही लो, और वहीं आपका शिक्षण का विषय बनेगा, उसी से आप शिक्षण करिए। शिक्षण के लिए आपको मान लिया आप बीएड करेंगे तो शिक्षण के लिए आपको कक्षा 6 से 8 बच्चों तक पढ़वाया जाएगा। अब कॉलेज वाले आपको चाहे सरकारी विद्यालय में भेजते हैं या प्राइवेट में भेजते हैं, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, लेकिन 6 से 8 तक बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा जो लोग बीएड करेंगे, 6 से 8 तक। अब चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट में हो, कॉलेज डिपेंड करता है कि कहाँ भेजता है आपको। तो आप लोग विषय वहीं लें जो आपको स्नातक में रहा हो, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही आपको बताना था, क्योंकि ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। जो बच्चे अभी बीएड करेंगे 2224 में, उन लोगों ने हमसे पूछा कि विशेष में कौन से चुनेंगे,